और अगर आप अपने नाम की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक खूबसूरत शहर में एक माँ आमिना अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। तीनों बेटियां बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थीं, मगर निहायत प्यारी, सादा दिल और मासूम थीं। वो दिन बारिश का था। हल्की हल्की बूंदें गिर रही थीं। हवा में ठंडक थी और मौसम बेहद खुशगवार लग रहा था। बड़ी बेटी ज़ारा ने खुश होकर कहा, शुक्र है बारिश हो गई, आओ आज कुछ अच्छा सा खाना बनाते हैं। माँ आमिना मुँह मुस्कुराकर किचन में चली गई। वो मज़े मज़े के खाने पकाने लगी। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल गई। तीनों माँ बेटियाँ आमिना, ज़ारा, हना और नूर एक साथ बैठकर खाना खाने लगी। हंसी मजाक किया और बारिश की आवाज़ों के साथ उन लम्हात को एंजॉय करने लगी। लेकिन इसी शहर के करीब जंगल के किनारे एक अजीबो गरीब मखलूक भी रहती थी। वो कोई आम इंसान नहीं था। वो देखने में एक देव जैसा लगता था। इस देव का नाम आयान था। असल में आयान एक जादूगरनी की बद्दुआ का शिकार था। जादूगरनी ने उसे कहा था, जब तक कोई लड़की तुमसे दिल से मोहब्बत नहीं करेगी, तुम आजाद नहीं हो सकोगे। तुम्हें इस जानवरों जैसी रूप में हमेशा के लिए रहना होगा और इंसानी दुनिया से दूर रहना होगा। आयान इस बद्दुआ के बाद जंगल के किनारे छुपकर जिंदगी गुजारने लगा। उसे यकीन नहीं था कि कोई लड़की कभी इससे मोहब्बत करेगी। इसी दौरान शहर में बारिश अचानक तूफान बन गई। बारिश इतनी तेज हो गई कि खिड़कियों और दरवाज़ों से पानी अंदर आने लगा। गलियां दरिया बन गईं, घर डूबने लगे। लोग अपनी जान बचाने के लिए शहर छोड़ने लगे। माँ आमिना ने घबराकर बेटियों ज़ारा, हना और नूर को देखा और कहा, बेटियों, अब हमें भी यहाँ से जाना होगा। हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। अगर हम ज़्यादा देर रुके तो हम भी अपनी जानों से जा सकते हैं। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र न सिर्फ शहर से बाहर ले जाएगा, बल्कि उनकी तकदीर को भी हमेशा के लिए बदल देगा। वो शहर छोड़कर जंगल के किनारे एक खाली कॉटेज में रहने लगी। हर सुबह माँ आमिना बेटियों को जगाती और कहती, बेटियों, आज भी जंगल से कुछ फल ले आओ। उस दिन तीनों बहनें मामूल के मुताबिक तैयार हुईं। अपनी अपनी बास्केट उठाईं और हंसते खेलते जंगल की तरफ चल दी। रास्ते में फल तोड़ती जातीं, अपनी बास्केट भरती जातीं और हंसी मजाक चलता रहता। निशाने का खेल। उसी दौरान नूर ने शरारत से कहा, लेट्स टेक एम, जो भी एप्पल सबसे दूर जाएगा उसे कल काम नहीं करना पड़ेगा। ज़ारा ने फौरन कहा, ध्यान रखो, सूरज घुरूब होने वाला है, हम ज्यादा आगे ना जाएं। पहले नूर ने सेब फेंका, ज्यादा दूर ना गया। तुमसे नहीं होगा। अब देखो, मेरा सबसे दूर जाएगा। हना ने फेंका, थोड़ा आगे गया। तुम्हारा कौन सा कोई इतना आगे गया है? आखिर में ज़ारा ने सेब फेंका, वो बहुत दूर जा गिरा। ज़ारा ने कहा, नूर, जो एप्पल ले आओ, हम यहीं इंतजार करते हैं। नूर सेब लेने आगे बढ़ी। एप्पल किधर हो सकता है? मैं उसे तलाश करके ही जाऊंगी। झाड़ियों के पीछे उसकी नज़र एक शानदार महल पर पड़ी। वो लालच में आकर अंदर चली गई। वहां कीमती और खूबसूरत कपड़े रखे थे। वाह, इधर कितने प्यारे फ्रॉक्स हैं। नूर ने जैसे ही कपड़ों को हाथ लगाया, एक गरजदार आवाज गूंजी, मेरे महल में आने की परमिशन किसने दी? सामने एक खौफनाक राक्षस खड़ा था। नूर बदतमीजी से बोली, गंदे राक्षस, रास्ता छोड़ मेरा। राक्षस को सख्त गुस्सा आ गया। उसने कहा,
इस बदतमीजी की सजा मिलेगी तुझे। लम्हे में जादू हुआ। नूर बगैर सर के हो गई और कैद कर दी गई। शाम तक नूर वापस ना आई। किधर रह रही है? ज़ारा और हना मजबूरन घर लौट आईं। माँ आमना ने पूछा, नूर कहाँ है? दोनों खामोश रहीं। कल दोबारा जाकर देखेंगे। अगले दिन ज़ारा और हना दोबारा जंगल गईं। इसी महल तक पहुंचे। हना ने कपड़े देखकर कहा, कितने खूबसूरत कपड़े हैं। हिना, हाथ मत लगाना। लेकिन हना ने ना सुना। जैसे ही उसने कपड़ों को छुआ, राक्षस आ गया। हना ने बदतमीजी से कहा, गंदे हो तुम। कितने गंदे हो तुम। राक्षस गुस्से से चीखा, तुम भी अपनी बहन की तरह बदतमीज हो और तुम्हें भी वही सजा मिलेगी। और हना भी गायब हो गई। अब सिर्फ ज़ारा बची थी। ना किसी चीज को छुआ, ना बुरा बोला। राक्षस ने कहा, जाओ यहाँ से। ज़ारा ने नरमी से जवाब दिया। मेरी बहनें नादान थीं। अगर उनसे गलती हो गई तो मैं माफी चाहती हूँ। राक्षस खामोश होकर चला गया। ज़ारा ने पूरा महल तलाश किया, मगर बहनें ना मिली। तब उसने देखा राक्षस बाग में रो रहा था। ज़ारा हैरान हुई। वो उसके पास गई और पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? राक्षस ने कहा, जाओ, मैंने तुम्हारी बहनों को आजाद कर दिया है। ज़ारा बहनों को लेकर घर आ गई, लेकिन सारी रात वो सोचती रही, वो आखिर कौन था और क्यों रो रहा था। कुछ दिन बाद ज़ारा दोबारा फल तोड़ते हुए थोड़ा आगे निकल गई। दौर से राक्षस उसे देख रहा था। अचानक उसने एक पत्थर जोर से ज़ारा के पांव के पास फेंका। ज़ारा चौंकी। वहां एक सांप था। राक्षस ने उसकी जान बचा ली थी। ज़ारा ने कहा, शुक्रिया, तुम सबसे अच्छे हो। तुम सबसे अच्छे हो। इसी लम्हे जादू टूट गया। राक्षस आयान एक खूबसूरत शहजादा बन गया। ज़ारा की नरमी और सच्चाई ने उसे आज़ाद कर दिया था। बाद में ज़ारा और आयान की शादी हो गई और वो खुशी से जिंदगी गुजारने लगे। सबक: बदतमीजी जंजीर बनाती है और नरमी तकदीर बदल देती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना ना फॉर्सा।